जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे संसद की कार्यवाही के बारे में। जब संसद का काम शुरू होता है सुबह 11 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक, तो उसके बीच में उस टाइम को किन किन चरणों में बांटा गया है और किन चरण में कौन कौन से मुद्दे पर बात होती है और कैसे उसमें सवाल किया जाता है और कौन से डिसीजन उसमें लिया जाता है, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसद क्या होता है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर के बनता है और संसद का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 79 में किया गया है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो संसद क्या होगा समझ गए। उसमें राष्ट्रपति भी उसका अभिन्न अंग होता है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। तो सुबह का जो 11 बजे होता है और शाम में 6 बजे तक इसका काम चलता है। तो इन समय को 3 चरणों में बांट दिया गया है। जो समय 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है और जो समय 12 से 1 का होता है उसको शून्यकाल। फिर 1 बजे के बाद लंच होता है। 1 से 2 बजे के बीच में 1 घंटा का, वो तो हर जगह पे होता है। कहीं भी जाएंगे आप, जॉब भी करते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, तो वहां भी बीच में समय दिया जाता है लंच करने के लिए। फिर लास्ट में 2 से 6 बजे तक होता है चर्चा, प्रस्ताव। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रश्नकाल क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्नकाल में क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य कौन सा होता है संसद में। तो जो भी मंत्री होंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस्पात मंत्री, कपड़ा मंत्री, कोई भी जो मंत्री होंगे, चाहे रेल मंत्री, वो लोग होंगे सरकार के सदस्य। मतलब कि सरकारी सदस्य होंगे संसद के जो मंत्री होंगे, और जो मंत्री नहीं होंगे, सिर्फ संसद होंगे, वो लोग होंगे गैर सरकारी सदस्य। तो इनमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो पूछेंगे सरकारी सदस्य से, यानी कि संसद पूछेंगे कोई मंत्री से। सवाल इसमें पूछ सकते हैं 1 घंटा के बीच में, जिसका टाइम है 11 से 12 बजे। अब क्या है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। फिर चौथा जो है दूसरा है। पहले इसको समझते हैं। पहला जो है वो तारांकित प्रश्न, स्टेयर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि कोई भी गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसको क्वेश्चन पूछने के 10 दिन पहले, किसी किसी बुक में दिया गया है 15 दिन पहले, वो महासचिव को, संसद के जो महासचिव होंगे उनको बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। उसकी इंफॉर्मेशन पहले देना पड़ेगा महासचिव को 10 दिन पहले। अब क्या है कि ये प्रश्न मौखिक रूप से ही पूछेंगे, लिखित रूप से नहीं होगा। वो मुंह से पूछेंगे और मुंह से फिर जवाब देंगे। लेकिन अब समझ में आ गया कि कौन पूछेंगे, जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, जो सांसद होंगे, वो पूछेंगे मंत्री से। अब क्या है कि इसमें पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा कोई सांसद और मंत्री जी उसका रिप्लाई किए, लेकिन समझ में उसको नहीं आया। चाहे पूछ लिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए कि यहाँ मतलब बाढ़ कैसे आया, फिर समझ में नहीं आया तो उसके बारे में और प्रश्न करेंगे कि कहाँ से मतलब बांध टूटा, कहाँ से पानी आया, बारिश का पानी है। मतलब विश्लेषण में, मतलब एक क्वेश्चन अगर करेंगे उसका रिप्लाई उनको सही से नहीं मिलेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर दोबारा भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं उसी प्रश्न से रिलेटेड। और इसमें संसद प्रश्न करेंगे मंत्री से। एक संसद जो होंगे, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो उसमें एक संसद 5 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन फिर वही बात है, किसी किसी बुक में 1 प्रश्न ही दिया गया है। एक संसद जो होंगे वो 5 प्रश्न पूछेंगे और पूरे जो 1 घंटा का समय होगा उसमें 20 प्रश्न पूछा जा सकता है सभी संसद के द्वारा। अगर वही सत्र चल रहा है राज्यसभा को, तो उसमें एक संसद जो होंगे वो 3 प्रश्न ही पूछेंगे और टोटल टाइम में 1 घंटा के समय में 25 प्रश्न को किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो संसद होंगे, जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, वो प्रश्न कर सकते हैं मंत्री से। दूसरा है अतारांकित प्रश्न, अनस्टेयर्ड। इसमें क्या होता है, ये लिखित रूप से होता है, रिटेन। इसमें मौखिक रूप से आप सवाल नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको पूछना है आप लिख करके दे दीजिए 10 दिन पहले, चाहे 15 दिन पहले लिख करके आप दे दीजिए महासचिव को, और वो फिर आप प्रश्न कीजिए संसद के सत्र में मंत्री जी से। तो उसका जवाब भी आपको रिटर्न में ही मिलेगा, लिखित रूप में ही मिलेगा। जो भी आप प्रश्न किए, 200, 300, कितना भी प्रश्न किए, आप दे दीजिए लिख करके, और उसका फिर रिप्लाई मंत्री जी अपना लिख करके उसी दिन आप देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। जो कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का रिप्लाई आपको मिला और वो रिप्लाई आपको रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं, आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, तो आप उसको उसी टाइम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको मिलेगा रिटर्न में
और ऐसा नहीं है कि पूरा सवाल आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको बोला जाएगा कि आप पहले जाइए घरे, अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ के जब आइएगा ना तब फिर आप प्रश्न अच्छे से पूछ लीजिएगा। तो आप इसमें पूरा क्वेश्चन जो होता है क्रॉस क्वेश्चन वो आप नहीं पूछ सकते हैं। इसमें लिखित रूप से होता है, मौखिक रूप से नहीं होता है। और इस सेक्शन में भी आप प्रश्न कौन करता है? संसद प्रश्न करेगा मंत्री से। कहने का मतलब कि गैर सरकारी जो सदस्य होगा वो क्वेश्चन करेगा सरकारी सदस्य से। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अब मान लीजिए इस दोनों केस में क्या है कि आपको महासचिव को 10 या 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि कौन से प्रश्न आप पूछने वाले हैं। पहले से तैयार रहेंगे मंत्री जी क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि तुरंत इमीडिएट 2-4 दिन पहले ही कुछ इमरजेंसी आ गया किसी संसद के क्षेत्र में, कहीं बाढ़ आ गया भीषण, या कहीं धार्मिक दंगा हो गया जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, तो अपनी जो क्षेत्र में प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको कैसे रखेंगे? तो इसका फिर प्रावधान है अल्प सूचना प्रश्न। वो कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस, मतलब 10 दिन से पहले, 2 दिन 4 दिन में पहले भी वो बता करके किनको, महासचिव को बताएंगे कि ऐसी ऐसी समस्या मेरे यहाँ है, तो 2 दिन पहले बता देंगे, उसके बाद वो प्रश्न कर सकते हैं। 10 दिन लेस देन 10 डेज भी इसमें चलता है। और ये प्रश्न मौखिक ही होता है। वो अपने क्षेत्र के बारे में कोई अगर समस्या है, लेकिन वो समस्या लोक हित में होना चाहिए। कहने का मतलब कि लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो ऐसा प्रश्न करने की इजाजत, उनको अनुमति मिलेगी। ठीक है। और यहाँ तक समझिए आप, ये जो 3 तरह का जो क्वेश्चन होता है, तारांकिक, अतारांकिक और अल्प सूचना, ये तीनों तरह के प्रश्न जो है संसद करेंगे मंत्री से। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, संसद करेंगे मंत्री से, किसी भी मंत्री से कर सकते हैं। यहाँ गृह मंत्री जी आपका क्या हाल है? हाँ शिक्षा मंत्री, आपकी शिक्षा का स्तर कहाँ तक गिरा है, कहाँ तक उठा है? चाहे हाँ रोजगार मंत्री, अब बेरोजगारी कहाँ तक फैली है? इस तरह का प्रश्न वो लोग कर सकते हैं। लेकिन वो मंत्री जी को पहले से रहेगा पता कि रिप्लाई क्या करना है, क्योंकि उनको क्वेश्चन पहले से रहेगा पता। फिर 4 नंबर में क्या है, ऐसा थोड़ी है कि जो मंत्री होंगे उन्हीं को सिर्फ रिप्लाई करना है, उन्हीं की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, जो मंत्री नहीं है, जो गैर सरकारी सदस्य हैं और जो संसद है, तो उनका भी अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेवारी है। तो उनसे भी प्रश्न किया जाएगा, उनसे भी सवाल किया जाएगा कि आपके क्षेत्र का क्या हाल है, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, कोई समस्या है, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो 4 नंबर में है वो है गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब जो मंत्री नहीं है उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए दूसरा काल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा काल जो है वो 12 से 1 के बीच में शुरू होता है। 11 से 12 में हो गया प्रश्न काल। दूसरा होता है 12 से 1 के बीच में वो शून्य काल, 0 पीरियड। अब ये क्या है कि इसमें सूचना उचना कुछ नहीं दिया जाएगा, मतलब ऑन द स्पॉट फैसला होगा। ऑन द स्पॉट वो सवाल भी करेगा, ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई भी करना है। इसमें मंत्री जी पहले से तैयारी करके नहीं आएंगे, कोई भी प्रश्न पूछना है आपको। और देखते होंगे आप कि झगड़ा उगड़ा जो होता है संसद में, चाहे विधानमंडल, विधानसभा, कहीं भी जो होता है, लोगों के बीच में बहुत बोला भूकी ज्यादा हो जाता है, तो इसी में ज्यादातर होता है, क्योंकि इसमें पहले से पता नहीं होता क्वेश्चन का। तो बेतुका रिप्लाई करेंगे, बेतुका क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वो थोड़ा सा होता है। अब क्या है कि इसको मीडिया के द्वारा लाया गया था 1962 में। इसका संविधान में कोई लिखित प्रावधान, लिखित उल्लेख नहीं है। संविधान से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मीडिया के द्वारा इफेक्ट में लाया गया था 1962 ईस्वी में। यह प्रश्न याद कीजिएगा, यह प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि शून्यकाल का लिखित जो है प्रारूप कहीं पर संविधान में नहीं है। अब जैसे फिर 2 घंटा सत्र चल गया संसद का, तो निश्चित तौर पे इतना जब बोलेंगे, भूखेंगे, सुनेंगे, तो उनको भूख लगेगा। फिर 1 बज जाएगा, 1 बजे के बाद वो लंच करेंगे। चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे कहीं भी जॉब करते हैं आप, कहीं स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग कहीं भी करते हैं, तो वहाँ पे लंच का टाइमिंग तो दिया जाता ही है इतना लंबा समय में। तो फिर 1 से 2 के बीच में वो लोग लंच करेंगे जाकर के कैंटीन में, जहाँ पर सस्ता सस्ता मछली मुर्गा सब कुछ मिलता है, आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि इस भारत में जो 50% आबादी जिसको खाने के लिए सुबह में खाते हैं, शाम का वो सोचते हैं, उनमें सबसे जो ज्यादा गरीब होते हैं वो यही लोग होते हैं। तभी तो सबसे कम दाम पे, सबसे सस्ते दाम पर वहाँ खाना खिलाया जाता है संसद भवन में। तो लोग अच्छे से फिर भरपेट खाना खा लेंगे। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? फिर तीसरा सत्र शुरू होगा, चर्चा प्रस्ताव। अब मान लीजिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि कोई भी प्रश्न पूछना है संसद को मंत्री से, मंत्री को संसद से, वो सब हम लोग समझ गए। लेकिन अगर कोई नियम बनाना है, कोई प्रस्ताव पारित करवाना है, जैसे आर्टिकल 370 जो है उसको हटाना है, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से हटाना है, बाहर निकालना है उसको, या सीएओ को लागू करना है, एनआरसी को लागू करना है, तो इस तरह का जो नियम बनेगा, फिर उसमें भी समय चाहिए। तो वो सब नियम कब बनेगा?
तो उसको फिर लाया जाएगा प्रस्ताव में, प्रीफेस में, जिसका टाइमिंग होगा 2 से 6 में। इसी पीरियड में वो सब नियम लागू किया जाएगा, वो सब नियम को लाया जाएगा या किसी प्रस्ताव को उसमें मंजूरी मिलेगी। इन सारी बातों पर चर्चा जो है इसी सेक्शन में किया जाएगा। ये बहुत लंबा सेक्शन है, वास्ट सेक्शन है, इसीलिए इसको 4 घंटे का समय दिया गया है।